Or some greetings to all of you. I hope you all are doing well at your homes. So in the last lecture we have completed our 6th chapter life processes. Today we will be starting our new chapter, that is control and coordination. So control means to have hold on एनीथिंग और समथिंग, किसी के ऊपर कंट्रोल होना, वही मतलब एक तरीके का उसी टाइप से हमारी बॉडी के अंदर भी कंट्रोल होता है ब्रेन का डिफरेंट ऑर्गन्स पे। कोऑर्डिनेशन मींस किसी के साथ सामंजस्य करके काम कंप्लीट करना। तो स्कूल भी एक एग्जांपल है, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। वहां पे क्या एक प्रिंसिपल है, डायरेक्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग बॉडी। वो ऑफिस में बैठ के कमांड देते हैं और उसी कमांड के अकॉर्डिंग स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है। तो प्रिंसिपल सर्कुलर के थ्रू डायरेक्टली या फिर टीचर्स को बुला के या प्यून के थ्रू क्या करेगा, उनको कमांड देगा। टीचर बच्चों को कमांड देंगे, टीचर प्रिंसिपल की कमांड के अकॉर्डिंग काम करेंगे और बच्चे टीचर्स की कमांड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो वहां पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन है, इसी वजह से हम स्कूल को अच्छे से चला पाते हैं। अदरवाइज क्या सब होच पोच हो जाता। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर जो कंट्रोलिंग बॉडी है, प्रिंसिपल बॉडी है, दैट इज आवर ब्रेन। सो ब्रेन इज कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ डिफरेंट parts of your body or different organs of your body. So we will be studying those things in this chapter. So we need a specific unit or a basic unit for every organ or any system to make it. So a nerve cell is the basic structural and functional unit of the nervous system. We will be discussing the structure of neuron first, so that we can study the or understand the other things in this chapter. So let's discuss the structure of neuron. So all of you know that neuron is the basic and structural unit of the ब्रेन एंड इट इज लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। सबसे लंबी सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर और ये बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की। इसका काम क्या होता है, इट इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंपल्स। जैसे एक वायर होती है हमारे घर में, आपने स्विच ऑन किया तभी फैन रोटेट करने लग जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है, ऑन हो जाती है, तो उसके अंदर क्या है, करंट पास होता है। तो उसी तरीके से बॉडी के अंदर इंपल्स पास ऑन होते हैं और उन्हीं को मतलब हम इंपल्सिस बोलते हैं। इट इज वेरी लॉन्ग, समटाइम रिच 90 to 100 सेंटीमीटर, या आपकी 90 से 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है। न्यूरॉन हैज 3 पार्ट। न्यूरॉन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सेल, बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए टिपिकल न्यूरॉन. We will be discussing these parts one by one. So first we will discuss the cell body or cytone. In 9th class you have studied this cell body or cytone. This part is cell body of the neuron. It is like a typical cell. जैसे भी कोई एक typical cell होती है वैसी इसकी शेप है। It is broad, round, पाइलिफॉर्म स्टेटल फॉर्म न्यूरॉन ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस। तो इसके अंदर एक सेंटर में ये ब्लू कलर से न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये प्रेजेंट होता है। अबंडेंट साइटोप्लाज्म, साइड में क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और जो दूसरी सेल ऑर्गनलीज हैं वे भी प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल विल हेल्प इन द सेल डिवीजन। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ सेल। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, अब सेंट्रियोल नहीं है इसीलिए न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड। न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, ना तो ये रिप्लेस होगा और ना ही ये रिपेयर्ड होगा। इसीलिए ब्रेन को इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है और सबसे डेंजरस इंजरी ब्रेन इंजरी ही कंसीडर की जाती है। न्यूरॉन डाई इफ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज फॉर मोर देन ए फ्यू मिनट। अगर कुछ मिनटों तक न्यूरॉन को खाना और ऑक्सीजन ना मिले तो इसकी डेथ हो जाती है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी, ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ प्रेजेंट है, लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। इसी को हम न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे।
न्यूक्लियस इज लार्ज विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, जो सेंटर न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट होता है, कंडेंस्ड पार्ट होता है, ये विस्कस पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो इसका न्यूक्लियोलस भी काफी बड़ा होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन आर स्मॉल राइबोसोम कंटेनिंग नीजल ग्रेन्यूल। यहाँ पे आप राउंड राउंड ब्लैक डॉट देख सकते हो, दीज आर राइबोसोम कंटेनिंग नीजल ग्रेन्यूल्स एंड द फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल। और जो ये थोड़ी सी इलोंगेट स्ट्रक्चर दिख रही है, लॉन्ग सी थोड़ी सी फाइबर जैसी, इसको न्यूरोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल बॉडी। नेक्स्ट पार्ट इज डेंड्राइट्स। तो यहां पे आप देख सकते हो ये ब्रांच्ड है। सेल बॉडी क्या है, बाइफ्रिकेट हो जाती है, इनमें कई तरह की फ्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर नोन एज डेंड्राइट और डेंड्रोन। दीज आर फाइन शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी की ही क्या है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्मिक दैट पिक अप सेंसेशन। ये क्या करती हैं, दीज एक्ट एज रिसेप्टर टू रिसीव एनीथिंग, रिसीव करने का काम करती हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। मतलब किसी भी टाइप का जो सेंसेशन है वो आपके डेंड्राइट रिसीव करेंगे एंड ट्रांसमिट द सेम टू द सेल बॉडी। तो अब मान लो कि ये हमारे हाथ में प्रेजेंट है, तो यहां पे कोई गर्म चीज जब टच होगी उसको ये रिसीव करेंगे और उस सिग्नल को सेल बॉडी के पास ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। सो ये ट्रांसमिट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नीजल ग्रैन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल। Next is axon. It is long fiber-like cytoplasmic process that carry impulse away from the cell body. ये क्या है, यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इस टाइप से, जो लंबी सबसे लंबी स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज एक्सोन एंड इट इज फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच विल कैरी द इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से दूर इस तरफ लेके आएगी किसको, इम्पल्सिस को। द टर्म एक्सोन इज ब्रांच टर्मिनली। लास्ट में क्या होता है, ये ब्रांचेस बना देता है एक्सोन, और इस टर्मिनल जो ब्रांचेस हैं इनको टेलोडेंड्रिटिया या फिर टर्मिनल एर्बोरिशिएशन बोलते हैं। एक्सोन टर्मिनल में एंड इन द मसल फाइबर। ये मसल फाइबर्स मतलब मसल ही हमारे क्या करते हैं, किसी मैसेज को लेंगे या मतलब वहां से सेंड करेंगे। इसी तरीके से ग्लैंड के अंदर मैसेज सेंड करना हो तो ग्लैंड्स जो है रिलीज करने के लिए सिक्रीशन, या अदर स्ट्रक्चर टू फॉर्म द साइनेप्स विद द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, या किसी दूसरे न्यूरॉन से। यहां से क्या होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट आ जाता है, वो इसके साथ यहां से अटैच हो जाएगा। सो ये क्या करते हैं, दीज टर्मिनल एंडिंग विल हेल्प इन द कनेक्टिंग विद द अदर पार्ट्स ऑफ दैट मसल, ग्लैंड और द अदर न्यूरॉन्स। एक्सोन इज कवर्ड बाय 1 और 2 शीथ। इसके ऊपर क्या है, कवरिंग होती है 1 या 2। द शीथ एक्सोन इज कॉल्ड नर्व फाइबर। अगर इसके ऊपर शीथ प्रेजेंट, एक्सोन के ऊपर जब शीथ कवर आ जाएगा तो इसको नर्व फाइबर बोलेंगे। ए नंबर ऑफ नर्व फाइबर आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए नर्व। ये बहुत सारे नर्व फाइबर जुड़ेंगे तब जाके क्या है, एक नर्व बनेगी। द सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोलीमा। जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एक्सोन की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है दैट इज एक्सोलीमा। साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन इज टर्म्ड एज एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोन के अंदर जो प्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। जैसे हमने वहां पे क्या बोला था, साइटोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म था वो क्या था, न्यूरोप्लाज्म था। इसी तरीके से एक्सोन के अंदर जो प्लाज्म है दैट इज एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर कोई नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लेकिन जो नीजल फाइब्रिल्स हैं वे प्रेजेंट होते हैं। द सिंगल शीथ प्रेजेंट ओवर द एक्सोन इज मेड अप ऑफ सेचुअन सेल। सेचुअन सेल से बनी हुई होती है। इट इज कॉल्ड न्यूरोलीमा और न्यूरीलीमा if a layer of insulating mycin or fat occur between neuroplasm and axon। इसमें क्या है, इसको इंसुलेटिंग मतलब इसके बाहर कहीं और मैसेज पास ना हो। जैसे वायर के बाहर प्लास्टिक की शीट होती है, हमारी जो वायर होती है इलेक्ट्रिक वायर, उनके बाहर क्या होता है, इंसुलेशन के लिए प्लास्टिक प्रेजेंट होता है। इन द सेम वे इट इज हैविंग माइलिन शीथ। ए नर्व फाइबर हैविंग माइलिन इज कॉल्ड माइलिनेटेड
और मेड्यूलेटेड। अगर इसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है माइसिलिन की तो इसको माइलिनेटेड बोलते हैं। इन नर्व फाइबर दैट डज नॉट पोजेस माइलिन इज नोन एज नॉन माइलिनेटेड। तो जिस नर्व फाइबर के बाहर ये माइलिन शीट नहीं है उसको नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड बोलेंगे। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर मोर एफिशिएंट, ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि अगर इंसुलेटिंग नहीं, कवरिंग नहीं है वायर के बाहर तो उससे क्या है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसी तरीके से इनके बाहर अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे। एट इंटरवल दे बियर अनमाइलिनेटेड एरिया, जो ये कवर्ड होते हैं माइलिन शीट से, जैसे यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हो ये कवर्ड है, तो ये माइलिन शीट से कवर्ड है, माइलिनेटेड। लेकिन कवर्ड वालों के यहां भी कहीं कहीं पे थोड़ी सी जगह के मतलब इंटरवल के बाद अनकवर्ड रह जाते हैं, एंड दिस एरिया इज नोन एज नोड ऑफ रणवीर। इसको नोड ऑफ रणवीरा बोलते हैं। यहां पे क्या रह जाता है, ये अनमाइलिनेटेड। नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ इम्पल्स। जो ये हम बात कर रहे हैं मैसेज है या आपके किसी भी तरह का जो सेंसेशन है उसको रिसीव करने के बाद उसका पैसेज कैसे होता है, वो इम्पल्स के थ्रू होता है। तो उस इम्पल्स का जो पैसेज है वो कैसे कहाँ से जाएगा वो हम देख लेते हैं। इम्पल्स इज ए सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है हमारे घर का उसके साथ इसको जोड़ रहा हूं तो उससे ही आपको ये चीज क्लियर हो जाती है। तो यहां पे क्या है, इम्पल्स इज लाइक इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूरॉन इज लाइक इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक वायर के अंदर करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ऐसे ही न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स पास होता है। दैट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ ए न्यूरॉन। एक एंड से क्या करेगा, दूसरे एंड तक वो मूव करेगा उस मैसेज को पास करने के लिए। द पाथवे इज, पाथवे क्या है, फर्स्ट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट। जैसे आपको कोई निडल लग जाती है, हॉट पैन, कोई गर्म बर्तन, उससे आपका हाथ टच हो जाता है तो वो गर्म बर्तन या निडल है, दैट इज स्टिमुलस। वो क्या हुआ, दैट इज चेंज इन योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। वो कहां पास करेगा, उसको रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव करेगा डेंड्राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डेंड्राइट मैसेज को पास करेगा सेल बॉडी को, सेल बॉडी एक्सोन को, एक्सोन अपने एक्सोन टर्मिनल को, और पैसेज ऑफ द स्टिमुलस इसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाएगा या जहां भी उसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहां पे वो पास ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे इम्पल्स का पैसेज रहता है। साइनेप्स, it is narrow gap containing communicating junction between two neuron। अब दो न्यूरॉन, जैसे यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज सेकंड न्यूरॉन। सो फर्स्ट और सेकंड न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेटिंग जंक्शन, उनके बीच में मैसेज पास ऑन हो सके उसके लिए होता है ये। सो दैट कम्युनिकेटिंग जंक्शन इज नोन एज साइनेप, इसी को साइनेप बोलते हैं। वेयर एन एक्सोन टर्मिनल कम इन नियर कॉन्टेक्ट विद द डेंड्राइट, जहां पे एक एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा। एक्सोन टर्मिनल इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म ए प्री साइनेप्टिक नोब। ये एक्सोन जो है प्री मतलब पहले न्यूरॉन का जो एक्सोन है वो इस तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, थोड़ा सा क्या होता है, ब्रोड होता है वो नीचे से। तो ये जो नोब बनेगी इसको प्री साइनेप्टिक नोब या बोटन बोलते हैं। द डेंड्राइट टर्मिनल इज स्लाइटली ब्रोडन। अब डेंड्राइट टर्मिनल जो है नेक्स्ट न्यूरॉन का वो ऐसे ब्रोड हो जाता है, इज स्लाइटली ब्रोडन एंड डिप्रेस्ड, ये ऐसे डिप्रेस्ड हो जाता है बीच में से, टू फॉर्म पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन। तो दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन एंड दिस ए नैरो फ्लूइड फिल्ड स्पेस। इसके बीच में आप देख सकते हैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो यहां पे क्या है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, इस स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है फिल्ड स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, अकर बिटवीन द टू एज द इंपल्स रीच द प्री साइनेप्टिक नोब। जैसे इंपल्स यहां से आ रहा है तो यहां पे आप देख सकते हो ग्रेन्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, ये ब्रेक डाउन होके बाहर की तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स।
तो ये जब पीछे की तरफ से आएंगे तो क्या होगा, इट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल विच विल पास द इम्पल्स इनटू द क्लेफ्ट, ये क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ देते हैं। एंड न्यूरोट्रांसमीटर मोलिक्यूल कम इन कॉन्टेक्ट विद द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन, ये रिसीवर है, कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये ब्लैक कलर के डॉट से जो दिखाए हुए हैं, तो यहां से जो इंपल्स आएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू वो रिसीव करने के लिए कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन के ऊपर, तो यहां से उनको रिसीव कर लिया जाता है। It functions stimulate and produce an impulse in dendrite part, dendrite part में सेकेंड न्यूरॉन में ये impulse आ जाते हैं, इस तरीके से वो आगे की आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जहां पे नर्व और मसल एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि जब न्यूरॉन मसल्स को मैसेज देगा या मसल न्यूरॉन को मैसेज देंगे तभी कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल जनरेट होता है। तो उस जंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम। सो हियर इट इज द प्लेस ऑफ अपोजिशन ऑफ मोटर एंड प्लेट ऑफ न्यूरॉन विद द सरफेस ऑफ मसल। न्यूरॉन की प्लेट मसल के साथ कॉन्टेक्ट में आती है। मोटर एंड प्लेट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ नोब्ड ब्रांच, इसकी कई सारी ब्रांचेज होती हैं। ए नोब और बॉटन इज प्लग्ड इनटू शैलो डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मसल। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके नीचे मस्कुलर मेम्ब्रेन है, मसल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये डिप्रेशन है। तो इस डिप्रेशन के अंदर ये जो न्यूरॉन के नोब हैं ये फिट हो जाते हैं ऐसे, और इसी को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। इन नैरो स्पेस और साइनेप्टिक क्लेफ्ट अक्कर बिटवीन द टू, यहां भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है। ऑन एक्साइटेशन द नोब ऑफ मोटर एंड प्लेट पास आउट द एसिटिकोलाइन, ये आपका एक तरीके का केमिकल है। जब ये एक्साइटेड होगी, मतलब कोई मैसेज पास होना है इसके पास, वो पास ऑन करना है, तो ये एक्साइटेड हो जाती है। एसिटिकोलाइन इज अ टाइप ऑफ केमिकल, वो रिलीज होगा और वो क्या करेगा, विच रीच द एच रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ मसल, वो मसल के रिसेप्टर के ऊपर जाएगा। द एक्साइटेशन स्प्रेड ओवर द होल मसल फाइबर, पूरे मसल फाइबर के ऊपर वो स्प्रेड हो जाएगा मैसेज, और क्या है, मसल जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जो पर्पस था इंपल्स का कॉन्ट्रैक्ट करने का, मसल से काम करवाने का, वो यहां पे आके सोल्व हो जाता है। सो इन दिस वे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन works. So in the next lecture we will be discussing about the reflex action.